Welcome to OL Expert. This is your physics class and we were studying the chapter Fun with Magnets. In the previous session we have got to know that each and every magnet has got two poles, that is North Pole and the South Pole. And in this session we are going to start with a new topic of this chapter, that is finding directions. That means how we can use magnets to find the directions. So let us get started. Magnets were known to people from ancient times. Many properties of magnets were also known to them. मैग्नेट जो है लोगों को बहुत पहले से पता था और मैग्नेट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी लोगों को बहुत ही पहले से पता थी. You might have read many interesting stories about the uses of magnets. और आपने स्टोरीज भी पढ़ी होंगी या नहीं भी पढ़ी होंगी, तो ऐसा नहीं होगा कि आपने कभी आज तक मैग्नेट देखा ना हो या उससे खेला ना हो. One such story is about an emperor in China named Huangdi. चाइना के एक एम्परर थे, राजा थे हुआंगती. उनके बारे में एक स्टोरी है, आइए देखते हैं क्या कहते हैं. It is said that he has a chariot with a statue of a lady that could rotate in any direction. उनके पास एक रथ था, एक चैरियट था और उस पर जो है एक लेडी का स्टैचू लगा था. और ये जो लेडी का स्टैचू था ना, वो पूरे डायरेक्शन में, चारों तरफ किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता था. अब इट हैड एन आर्म एक्सटेंडेड एज इफ इट वाज शोइंग द वे. और उसकी जो एक आर्म थी, देखिए ये एक्सटेंडेड थी, एक तरफ इस तरीके से निकली हुई थी, ऐसे जैसे वो कोई रास्ता दिखा रही हो. The statue had an interesting property. It would rest in such a position that its extended arm always pointed towards south. अच्छा, अब इस स्टैचू की खासियत क्या थी? स्टैचू की खासियत ये थी कि ये चारों तरफ तो घूम सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये जब भी रुकता था स्टैचू, तब हमेशा ऐसे रुकता था कि इसकी जो एक्सटेंडेड आर्म है वो हमेशा और हमेशा साउथ डायरेक्शन दिखाती थी. तो जो राजा था ना हुआंगदी, वो इस स्टैचू को यूज करता था डायरेक्शंस फाइंड आउट करने के लिए. चारों में से कोई भी एक डायरेक्शन फाइंड आउट हो जाएगी तो आप बाकी के 3 डायरेक्शन बहुत आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इनका जो ये स्टैचू था वो हमेशा साउथ डायरेक्शन ही शो करता था. तो जब भी हुआंगती किसी नई नई जगह जाते थे तो वो इस चैरियट के साथ जाते थे. ये स्टैचू जो है उन्हें लोकेशन आइडेंटिफाई करने या लोकेशन फाइंड करने या डायरेक्शंस फाइंड करने में हेल्प करता था. Let us make such a direction finder for ourselves. और अब हम खुद के लिए direction finder बनाएंगे in the activity 5. Take a bar magnet, put a mark on one of its end for identification. You have to take a bar magnet like this. और किसी भी end पे एक कोई identification mark आप बना सकते हैं. Now tie a thread in the middle of the magnet so that you may suspend it from a wooden stand. अब आपको क्या करना है? आपको मिडल ऑफ द मैग्नेट से एक थ्रेड टाई करना है और इसको वुडन स्टैंड से जो है लटका देना है. मेक श्योर दैट मैग्नेट कैन रोटेट फ्रीली. एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये मैग्नेट जो है आराम से रोटेट करता रहे. लेट इट कम टू रेस्ट. मार्क 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड. शो द पोजिशन ऑफ द एंड्स ऑफ द मैग्नेट व्हेन इट कम्स टू रेस्ट. अब इसको जो ये रोटेट करेगा एक टाइम के बाद आके अपने आप रुक भी जाएगा, तो उसका इंतजार करो कि मैग्नेट रुक जाए. ड्रॉ अ लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स. अब जिस डायरेक्शन में आके मैग्नेट रुकेगा उस डायरेक्शन को ज्वाइन करते हुए आपको एक लाइन बनानी है. ठीक है. दिस लाइन शोज द डायरेक्शन इन विच द मैग्नेट वाज पॉइंटिंग इन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट. अब ये लाइन जो है, ये लाइन आपको बताएगी कि मैग्नेट जो है किस डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है जब मैग्नेट रेस्ट पे आकर रुकता है. नाउ रोटेट द मैग्नेट बाय जेंटली पुशिंग वन एंड इन एनी डायरेक्शन. अब आपको क्या करना है? अब ये जो मैग्नेट है इसको रोटेट करना है. हल्का सा एक पुश दे दो और मैग्नेट को रोटेट करा दो. रोटेट करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि मैग्नेट फिर से आके रुकेगा. राइट. अगेन मार्क द पोजिशन ऑफ 2 ends in its position of rest. Does the magnet now point in a different direction? रोटेट करने के बाद जब मैग्नेट आके रुका, फिर देखो कि किस पॉइंट पे, किस लाइन पे आके रुका. क्या वो लाइन सेम थी जो आपने पहले बनाई थी या फिर वो लाइन डिफरेंट है?
rotate the magnet in another direction and note the final direction in which it comes to rest. फिर से एक बार जो है मैग्नेट को रोटेट कराओ, एक तरफ आपने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराया था, इस बार क्लॉकवाइज रोटेट करा के देखो और रेस्ट पे आने का वेट करो और देखो कि क्या फिर से मैग्नेट उसी जगह पे, उसी पॉइंट पे, जो आपका मार्क्ड पॉइंट है जहां पे पहली बार मैग्नेट ने रेस्ट किया था, जहां पर जिस तरीके से पहली बार मैग्नेट ने रेस्ट किया था, क्या दोबारा तिबारा हर बार वैसे ही आके रेस्ट कर रहा है? ये चीज आपको देखनी है. डू यू फाइंड दैट द मैग्नेट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन सेम डायरेक्शन? ऑब्वियसली हमेशा जो है मैग्नेट सेम डायरेक्शन में आकर ही रेस्ट करेगा. नाउ कैन यू गेस द मिस्ट्री बिहाइंड द स्टैचू ऑफ एम्परर्स चैरियट? अब बताओ, आपका जो बार मैग्नेट था, आपने देखा जब भी आप उसे किसी भी डायरेक्शन में, चाहे आप उसको ऐसे टू एंड फ्रो मोशन में कर दो या रोटेट कर दो, आपने ये देखा हमेशा वो एक ही डायरेक्शन में आके रुक रहा है. तो क्या अब आप गेस कर सकते हैं कि ये जो चैरियट वाली लेडी थी, ये हमेशा साउथ की तरफ पॉइंट आउट क्यों करती थी? रिपीट दिस एक्टिविटी विद एन आयरन बार एंड अ प्लास्टिक और अ वुडन स्केल इंस्टेड ऑफ मैग्नेट. अब ये देखने के लिए कि ये जो मैग्नेट हर बार एक ही डायरेक्शन में आके रुकता है, ये मैग्नेट की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है या हर ऑब्जेक्ट ऐसे करता है? तो आप मैग्नेट की जगह कोई और चीज लेके देखिए, जैसे कि आयरन बार लेके देखिए, कोई प्लास्टिक का टुकड़ा लेके देखिए. डू नॉट यूज लाइट ऑब्जेक्ट्स फॉर दिस एक्टिविटी एंड अवॉइड डूइंग इट वेयर देयर आर करंट्स ऑफ एयर. प्लस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हल्के हल्के ऑब्जेक्ट्स, जो लाइट वेट ऑब्जेक्ट्स हैं, वो आपको यूज नहीं करने हैं. हवा अगर बहुत तेज चल रही हो तो वहां आपको अवॉइड करना है. आप एक बंद कमरे में ये एक्टिविटी कर सकते हैं. Do the other materials as also always come to rest in the same direction? क्या दूसरे मटेरियल्स भी उसी डायरेक्शन में हर बार आके रुकते हैं जिस डायरेक्शन में पहले मैग्नेट रुकता था? जैसे मैग्नेट को आपने 3 बार हिलाया, उसके बाद भी मैग्नेट हर बार सेम डायरेक्शन में आके रुक गया. तो क्या बाकी के सारे मैग्नेट्स, बाकी के सारे ऑब्जेक्ट्स भी सेम डायरेक्शन में आके रुक रहे हैं? यू विल फाइंड कि बाकी के सारे ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में आके नहीं रुक रहे, हर बार ये डायरेक्शन बदल रही है. पर मैग्नेट के केस में ऐसा नहीं होता है. मैग्नेट के केस में जो हमारे मैग्नेट है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में आके रुकेगा, पर कोई और अदर ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं करेगा. We find that a freely suspended bar magnet always comes to rest in a particular direction, which is north-south direction. जब आप सस्पेंडेड बार मैग्नेट से एक्सपेरिमेंट करेंगे, तब सस्पेंडेड बार मैग्नेट जब भी आके रुकेगा वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ही शो करेगा. मतलब वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है कुछ इस तरीके से, हमेशा ये इसी डायरेक्शन में आके रुकेगा. राइट? यूज द डायरेक्शन ऑफ द राइजिंग सन इन द मॉर्निंग टू फाइंड आउट द रफ डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट वेयर यू आर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट. अब अगर आपको और डायरेक्शंस की आइडिया लेना है तो राइजिंग सन की तरफ खड़े हो जाइए. यू नो दैट सन राइजेस इन द ईस्ट. राइट? यूज द डायरेक्शन ऑफ राइजिंग सन इन द मॉर्निंग टू फाइंड आउट द रफ डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट वेयर यू आर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट. इफ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट, टू योर लेफ्ट विल बी नॉर्थ. राइट? अगर आप ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं तो आपका लेफ्ट जो है नॉर्थ होगा, राइट जो है साउथ होगा, और आपके बैक में वेस्ट होगा. राइट? Using the sun for finding directions may not be very exact, but it will help to make out the direction north from the south. हालांकि ज़रूरी नहीं है कि आप जो सन से डायरेक्शन आप फाइंड आउट कर रहे हैं वो बहुत एग्जैक्ट ना हो. राइट? हो सकता है एकदम एग्जैक्ट डायरेक्शन ना हो, एज सन भी डायरेक्शन चेंज करता है. इट राइजेज इन द ईस्ट बट सेट्स इन द वेस्ट. राइट? तो ऐसे घूमता है. तो हो सकता है बहुत ज़्यादा एक्यूरेट डायरेक्शन आपको ना मिल रही हो, बट रफ आइडिया लग जाएगा कि अगर सन आपके सामने है तो टुवर्ड्स लेफ्ट इट विल बी द नॉर्थ. तो अगर जब भी आपका बार मैग्नेट रुकेगा, इट विल ऑलवेज पॉइंट आउट द नॉर्थ एंड द साउथ डायरेक्शन. राइट? यूजिंग द सन फॉर फाइंडिंग डायरेक्शंस may not be very exact, but it will help to make out the direction north from the south on your line. Using this you can figure out which end of the magnet is pointing to north and which points to south. अब इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एंड जो है नॉर्थ की तरफ दिखा रहा है, नॉर्थ की तरफ है, और कौन सा एंड जो है वो साउथ की तरफ है. द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग एंड और नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द मैग्नेट.
और ये वाला एंड जो है, ये वाला जो एंड है वो नॉर्थ की तरफ है, तो इसको हम कहेंगे, जो एंड नॉर्थ की तरफ होता है उसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। जो एंड साउथ की तरफ पॉइंट करेगा उसे हम कहेंगे साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? यही चीज लिखी है, द अदर एंड दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स साउथ is called south seeking end या south pole of the magnet. Okay, all magnets have two poles, whatever their shape may be, usually north and south poles are marked on the magnets. कोई भी मैग्नेट हो, वो चाहे सिलेंड्रिकल हो, वो चाहे हॉर्स शू मैग्नेट हो, वो चाहे बार मैग्नेट हो, हर मैग्नेट में आपको ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट वेरियस मैग्नेट्स में ये मार्क्ड भी होते हैं, दिखाया भी जाता है कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, राइट? दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज वेरी यूजफुल टू अस. For centuries, travelers have been making use of this property of magnets to find directions. It is said that in olden days, travelers used to find directions by suspending natural magnets with a thread which they always carried with them. अब क्योंकि आपको ये समझ में आ गया कि एक बार मैग्नेट डायरेक्शन पॉइंट आउट करता है, कौन सी डायरेक्शन पॉइंट आउट करता है? नॉर्थ और साउथ। तो जाहिर सी बात है अगर आपको नॉर्थ और साउथ पता है तो ईस्ट और वेस्ट आप पता लगा सकते हैं। तो पहले के टाइम पे जब ट्रैवलर्स जाया करते थे, जब हमारे फ़ोन में कंपास नहीं होते थे, हमारे पास गूगल मैप्स नहीं होते थे, लोकेशंस नहीं होती थी, उस टाइम पे डायरेक्शंस कैसे फाइंड आउट की जाती थी? उस टाइम पे दे ऑलवेज कैरी अ बार मैग्नेट विद देम, धागे से बंधा हुआ, और वो ऐसे लटका के देखते थे, जहाँ पे मैग्नेट जो है वो पॉइंट आउट करते थे उसके दो एंड्स, मान लो सपोज उन्होंने लटकाया, राइट, उन्होंने जो है वो इस तरीके से सस्पेंड किया। अब ये दो एंड इस तरीके से दिखा रहा है, एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा, तो उससे इनको आइडिया लग जाता था कि वो किस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, साउथ की तरफ जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं या फिर वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। वेल, धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी साइंस ने तरक्की की, टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, तो इसी मैग्नेट की हेल्प से जो है हमने एक कंपास बनाया, दैट इज दिस। ये कंपास जो है आजकल डिजिटली आपके फ़ोन में अवेलेबल है, या बहुत सारे लोगों ने शायद ये कंपास एक्चुअली में देखा भी होगा। ओके, अ कंपास इज यूजुअली अ स्मॉल बॉक्स विद अ ग्लास कवर ऑन इट। ये कंपास क्या होता है? एक स्मॉल बॉक्स होता है, उसके ऊपर ग्लास की कवरिंग होती है, एक मैग्नेटाइज्ड निडल होती है, ये निडल है, दिस इज निडल, ये एक मैग्नेटाइज्ड निडल है, ठीक है, विच कैन रोटेट फ्रीली, और ये फ्रीली रोटेट करती है। एक तरीके से ये नीडल मैग्नेट का काम करती है। अब जब आप इसको कंपास को रखते हो, नीडल रोटेट करती है, जिस तरफ साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन होती है नीडल उस तरफ पॉइंट आउट कर देती है। द कंपास ऑल्सो हैज अ डायल विद डायरेक्शंस मार्क्ड ऑन इट। कंपास के पास डायल होता है, ठीक है, आई होप आपको ये फिगर अच्छे से दिख रहा होगा। कंपास के पास जो है वो डायल होता है, इस पे जो है डायरेक्शंस मार्क्ड होती हैं, जैसे कि साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट, दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, राइट, और ऐसे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो इस पे ऑलरेडी वो डायरेक्शंस मार्क्ड होती हैं, और ये जो हमारी मैग्नेटाइज्ड नीडल होती है, जब ये आके रुकती है, इट ऑलवेज पॉइंट्स आउट इन दी साउथ एंड नॉर्थ डायरेक्शन। नाउ इससे हमें पता चलता है कि ये वाली डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ है और ये वाली डायरेक्शन जो है वो साउथ है। इस तरीके से हमें कंपास की हेल्प से डायरेक्शंस का पता चलता है, राइट। नेक्स्ट इज द कंपास इज केप्ट एट प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शंस। जहाँ की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है वहाँ पे आप कंपास को रख दीजिए। Its needle indicates the north-south direction when it comes to rest. The compass is then rotated until the north-south marked on the dial are at two ends of the needle. हमेशा 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 जो आपकी कंपास की नीडल होगी वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को ही मार्क करेगी, और हम तब तक कंपास को, कभी कभी ऐसा भी होगा शायद ना करे, तो तब तक हम कंपास को रोटेट करेंगे जब तक कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एकदम एग्जैक्ट वहाँ पे ना दिखाई दे। To identify north pole of the magnetic needle, it is usually painted in a different color.
नॉर्थ पोल को अलग कलर से पेंट किया जाता है, साउथ पोल को अलग कलर से पेंट किया जाता है, सो दैट हमें देख कर ही पता चल जाए ओके दिस इज अ नॉर्थ पोल एंड दिस इज अ साउथ पोल. ऑलराइट, नाउ अब आपको ये समझ में आ गया कि हाउ वी कैन फाइंड डायरेक्शंस यूजिंग अ मैग्नेट. आपको ये भी समझ में आ गया कि एंशिएंट टाइम में कैसे हुआ करता था, कैसे बार मैग्नेट की हेल्प से डायरेक्शंस फाइंड आउट की जाती थी. यू हैव ऑल्सो नोन दैट कंपस जो मैग्नेटिक नीडल के साथ आता है उसकी हेल्प से हम कैसे डायरेक्शंस फाइंड आउट करते हैं. सो बेसिकली कंपस जो है वो मैग्नेट का एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है जिसकी वजह से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है. राइट, सो आई होप यू हैव गॉट दिस लेक्चर वेरी वेल. आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा. In the next session we gonna discuss the next topic of this chapter, that is making your own magnet. कैसे हम अपना मैग्नेट खुद बना सकते हैं ये हम डिस्कस करेंगे in the next session. Till then revise all this, stay tuned with us. Till then take care, bye bye.